Hello, hi everyone. I hope you all are well and may divine bless us all, my dear friends. मास्टर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता और हम आ पहुंचे हैं हमारे 5th चैप्टर पे जिसका नाम है कर्म संन्यास योग। तो इस अध्याय में अभी तक हम इससे पहले जान चुके हैं सांख्य योग के बारे में यानी ज्ञान योग के बारे में और कर्म योग के बारे में। और इस पूरे अध्याय में क्या कुछ है ये हम अभी करेंगे। तो पहला ही श्लोक है जो श्री अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। अर्जुन जी कहते हैं, वो कहते हैं कि हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो मेरे लिए भली-भाँति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसे कहिए। तो भगवान जी को कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आप कभी कहते हैं कि कर्मों से मतलब संन्यास की और फिर कहते हैं कर्म योग, यानी ये दोनों की प्रशंसा कर रहे हैं। यानी आप ज्ञान योग की भी प्रशंसा कर रहे हैं, कर्म योग की भी प्रशंसा कर रहे हैं, फिर कर्म से फिर संन्यास की प्राप्ति की भी प्रशंसा कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मैं तो कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, मुझे बताओ कि एक्चुअली में जो मेरे लायक है, जो मुझे करना है मुझे वो बताओ। है ना? तो भगवान जी अगले श्लोक में कह रहे हैं, भगवान जी बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। तो भगवान जी कह रहे हैं अर्जुन को जवाब देते हुए कि देखो, जो कर्म संन्यास योग है और जो कर्म योग है, दोनों ही कर्म संन्यास योग और कर्म योग दोनों ही भगवान जी कह रहे हैं कि कल्याणकारी हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि किसको आसानी से प्रैक्टिस किया जा सकता है, तो भगवान जी कह रहे हैं कि कर्म योग को आसानी से प्रैक्टिस किया जा सकता है। कर्म संन्यास योग जिसमें कि तरह-तरह के यज्ञों की बात करी गई है, जिसमें तरह-तरह के सैक्रिफाइसेस की बात कही गई है, यज्ञ मीन्स शुद्धिकरण की बात कही गई है। तो भगवान कह रहे हैं वो थोड़ा प्रैक्टिस करना एक डेली लाइफ में बहुत टफ है, क्योंकि आप बहुत सारे सैक्रिफाइसेस अपनी लाइफ में जैसे प्राणायाम करना या हठ योग की प्रैक्टिस करना, ये सब प्रैक्टिसेस करना उतना आसान नहीं होता जितना कि कर्म योग करना है। क्योंकि कर्म योग को हम अपने डेली लाइफ के किसी भी क्षण में, किसी भी समय में, किसी भी कार्य में उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, उसको उसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगले श्लोक में, 3rd श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न ही किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि कर्म योग को प्रैक्टिस करना आसान है एज कंपैरिजन टू कर्म संन्यास योग। तो भगवान जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ऐसा पुरुष जो कर्म योग को क्या करता है, अपने जीवन में अपनाता है, अर्थात ना वो किसी से द्वेष रखता है, ना वो किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखता है ना? यदि कोई ऐसा मनुष्य है तो वो अपने आप में ही सन्यासी है, उसको अलग से कोई सन्यास दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कर्मयोगी जो कर्म करते हुए कर्म तो कर रहा है, लेकिन ना ही किसी से एक्सपेक्टेशन रख रहा है, ना ही उसके मन में किसी दूसरे के प्रति कोई द्वेष है, कोई जेलस की भावना है, तो वो व्यक्ति सन्यासी ही है। चाहे वो गृहस्थ में है, चाहे वो घर में है, लेकिन यदि उसके अंदर ये गुण विद्यमान है तो वो एक सन्यासी के योग्य है, सन्यासी ही उसको समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सन्यासी क्यों कहना चाहिए ऐसे मनुष्य को? क्योंकि जिसके मन में ना तो कोई राग है, ना ही कोई द्वेष है, उसके भीतर कोई द्वंद्व ही नहीं है, यानी कोई डुअलिटी नहीं है। तो ऐसा मनुष्य कर्म करते-करते ही इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, यानी उससे परे चला जाता है। तो भगवान जी का कहने का अर्थ है कि हमें कर्म योग जो प्रैक्टिस है उसको प्रैक्टिस करना आसान है, क्योंकि उसको हम डेली लाइफ में कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने भावों का शुद्धिकरण भी कर सकते हैं। केवल इतना करने से ही हम संसार के बहुत से बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। अगले श्लोक में 4th श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं कि उपयुक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक-पृथक फल देने वाला कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। तो देखो, भगवान जी कह रहे हैं कि संन्यास योग और कर्म योग, देखो कर्म योग तो कौन प्रैक्टिस करेगा? जो गृहस्थी है, और संन्यास जो कि गृहस्थी का त्याग कर चुके हैं, जिन्होंने संन्यास की दीक्षा ली है, संन्यास धर्म को अपनाया है। तो भगवान जी देखो कितने क्लियर कट शब्दों में यहाँ पे श्लोक नंबर 4 में कह रहे हैं, 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 4 में भगवान जी कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो संन्यास और कर्म योग को अलग अलग समझते हैं, यानी वो ऐसा मानते हैं कि दोनों के बीच में जो द्वंद्व लेके आता है कि कोई कहे कि संन्यास श्रेष्ठ है, कोई कहे कि कर्म योग श्रेष्ठ है, तो भगवान कहते हैं कि ऐसे जो मनुष्य हैं वो मूर्ख हैं। देखो, स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संन्यास और कर्म योग को पृथक पृथक बताने वाले मूर्ख लोग हैं, अलग अलग बताने वाले मूर्ख लोग हैं।
क्यों मूर्ख लोग हैं? क्योंकि दोनों में से एक भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष, यानी भगवान का कहना है कि दोनों में से यदि एक भी प्रैक्टिस आप कर लो, चाहे संन्यास को कर लो, चाहे कर्म को कर लो, अंततः आपको परमात्मा ही प्राप्त होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि संन्यास श्रेष्ठ है और कर्म, जो एक गृहस्थी में रहता हुआ व्यक्ति कर्म योगी है, वो श्रेष्ठ नहीं है, या एक कर्मयोगी श्रेष्ठ है, एक सन्यासी श्रेष्ठ नहीं है। भगवान जी कह रहे हैं, ईश्वर यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि दोनों को भलीभांति, दोनों में से किसी एक को भी यदि तुम प्रैक्टिस करते हो, तो अंततः परमात्मा की प्राप्ति उसे होती ही होती है। तो हमारा मूल उद्देश्य तो यही है, ईश्वर की प्राप्ति और संसार के बंधनों से मुक्ति। तो भगवान जी कहते हैं कि इन दोनों ही योगों को हमें पृथक पृथक या अलग अलग समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। अगले श्लोक में, जो कि है हमारा 5th श्लोक, उसमें भगवान जी कह रहे हैं, ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में देखता है, वही यथार्थ देखता है। तो भगवान कहते हैं कि देखो, जो भी व्यक्ति कर्म योगी है और जो ज्ञान योगी है, दोनों को ही परम धाम प्राप्त होता है, यानी दोनों को ही मुक्ति प्राप्त होती है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि अपने मार्गों को मत देखिए कि कोई ज्ञान मार्ग से जा रहा है, कोई ज्ञान मार्ग में चला है, कोई कर्म योग से, कर्म मार्ग से जा रहा है, कर्म योग मार्ग से जा रहा है। भगवान कहते हैं कि उन दोनों को उनके फल को देखिए कि उनसे मिलने वाला फल फाइनली एक ही है, वो है मुक्ति। तो दोनों से ही मुक्ति प्राप्त होनी है। तो मार्गों पे ध्यान ना दीजिए, फल पे, मिलने वाले फल पे ध्यान दीजिए। तो भगवान जी यहाँ पे क्लियर कट शब्दों में कह रहे हैं कि दोनों का ही फल एक समान है, चाहे वो ज्ञान योगी हो, यानी कोई सांख्य योग हो को प्रैक्टिस करता हो, यानी कोई ज्ञान के बल पे अपने जीवन की मुक्ति का प्रयास कर रहा है, या कोई कर्म के बल से मुक्ति का प्रयास कर रहा है, तो दोनों को ही मुक्ति मिलेगी। कोई ये नहीं कह सकता कि केवल ज्ञान प्राप्त करने से ही मुक्ति मिलेगी, केवल कर्म शुद्ध करने से ही मुक्ति मिलेगी। नहीं, दो तरह के मार्ग हैं, दोनों ही मार्गों का अंततः फल एक ही है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि फल पे ध्यान होना चाहिए, कि जो फल मिलने वाला है, ये दोनों मार्गों पे ध्यान नहीं देना है आपने। राइट। अगला श्लोक है 6th श्लोक, जिसमें भगवान जी कह रहे हैं कि परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्म योगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र प्राप्त करता है। अब इसमें भी भगवान जी कह रहे हैं कि चाहे वो ज्ञान योगी हो, चाहे वो कर्म योगी हो, ठीक है, तो भगवान जी कह रहे हैं कि जब तक आप अपने कर्मों को शुद्ध नहीं करेंगे, सपोज किसी ने संन्यास ले लिया, लेकिन उसके भीतर से राग और द्वेष अभी तक नष्ट ही नहीं हुए, खत्म ही नहीं हुए, अभी भी वो उम्मीद कर रहा है कि लोग मुझे सन्यासी के रूप में पूजें, अभी भी वो उम्मीद कर रहा है, उसके मन में इच्छा है कि लोग उसे ज्ञानी समझें, यानी अपने भीतर से वो अपनी कामनाओं का, इच्छाओं का त्याग नहीं कर पाया और संन्यास धर्म ले लिया, या अपने भीतर से द्वेष नहीं मिटा पाया, किसी दूसरे संत के प्रति द्वेष, या किसी दूसरे भक्त के प्रति, या किसी दूसरे शिष्य के प्रति द्वेष, किसी दूसरे सन्यासी के प्रति द्वेष, यदि ऐसी भावनाएं उसके भीतर हैं, तो भगवान जी कह रहे हैं कि उससे तो कर्मयोगी अधिक श्रेष्ठ है। क्योंकि कर्मयोगी क्या करता है? मन का शुद्धिकरण कर रहा है। किस वजह से? अपने भीतर के मनोभावों को जांचते हुए, परखते हुए, देखते हुए, उससे मन का शुद्धिकरण कर रहा है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि बिना कर्मों के शुद्धिकरण के लिया हुआ संन्यास भी व्यर्थ है। और अगर हम दोनों को कंपैरिजन करें, तो जो केवल कर्म योग को करता है, यानी कर्म के द्वारा, कर्म को शुद्ध करके, कर्म के द्वारा मन का शुद्धिकरण करता है, उसे भगवत प्राप्ति शीघ्र होती है एज कंपैरिजन टू सन्यासी। क्योंकि सन्यासी का कोई भरोसा नहीं है कि उसके कर्म शुद्ध हैं भी हैं या नहीं है। लेकिन जो कर्म योगी है, उसने संन्यास नहीं लिया है, किंतु अपने कर्मों पे कार्य कर रहा है, उसकी शुद्धिकरण का कार्य कर रहा है, जो कि हमने पिछले 2 अध्यायों में किया है, बताया है भगवान जी ने कि किस प्रकार से हम उनको कर सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं उसे भगवत प्राप्ति शीघ्र होती है। अगला श्लोक है 7th श्लोक, जिसमें भगवान जी कह रहे हैं, जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मा रूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तो भगवान जी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति संसार के किसी भी कोने में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी विपदा में हो, किसी भी प्रसन्नता में हो, लेकिन यदि अगर उसका मन उसके वश में है, उसकी इंद्रियां उसके वश में हैं, तो इंद्रियां और मन वश में होने से क्या होगा? अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। राइट। और साथ ही साथ वो अपने इस पूरे संसार में जितने भी प्राणी हैं, उनके भीतर उस परमात्मा को
पा रहा है, ये उस परमात्मा के ही रूप का दर्शन कर रहा है, तो भगवान जी कहते हैं कि ऐसा कर्मयोगी जिसके ऐसे गुण हैं, क्या-क्या गुण हैं? कि जिसका मन उसके वश में है, जिसकी इंद्रियाँ उसके वश में हैं और वह संपूर्ण चराचर जगत के संपूर्ण प्राणियों में उस परमात्मा को के दर्शन करता है, उस परमात्मा का ही वास समझता है, ऐसा वो मानता है, तो ऐसा कर्मयोगी भगवान कहते हैं ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी इस संसार में लिप्त नहीं होता, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, वो कभी भी कोई भी कार्य करे किंतु वो उनमें लिप्त नहीं होता, यानी वो उनके बंधनों में नहीं बंधता। वो ऐसा कर्म ऐसा जो मनुष्य है वो कर्म करते हुए भी उन कर्मों के बंधन से परे है, राइट? तो उसके बाद तो इसलिए ना हमें अपने कर्मों के शुद्धिकरण पे ध्यान देना आवश्यक है। कर्मों का शुद्धिकरण के लिए अध्याय तृतीय में और चतुर्थ में डिटेल में चर्चा की है। आप उसको चाहें तो श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे और तीसरे अध्याय को पढ़ भी सकते हैं या आप जो वीडियो है उसको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं ऑडियोज़ को। तो भगवान कहते हैं कि हमें सबसे पहले सर्वप्रथम अपने कर्मों के शुद्धिकरण पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद ही हमें अगले जो संन्यास योग है या अन्य प्रकार के योग हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद अगले श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं 8वें श्लोक में, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझकर निस्संदेह माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। ये श्लोक 8 और 9 इकट्ठा है। तो इसमें भगवान जी कहते हैं कि जो सांख्य योगी है, जो तत्व ज्ञान रखता है, भगवान ने उनके गुण बताए हैं। जो सांख्य योगी है, किसको हम सांख्य योगी कहेंगे, किसको हम तत्व का ज्ञान जानने वाले कहेंगे? तो भगवान जी कहते हैं इसके लक्षण ये हैं कि वो जो भी सांख्य योगी होगा, वो क्या करेगा? सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, यानी अपनी जो भी एक्टिविटीज़ हैं लाइफ की, श्वास लेता हुआ तक, भोजन करता हुआ भी, आँख खोलता और मूंदता हुआ भी, यदि वो ये सोचे कि मैं कुछ नहीं कर रहा, करने वाला यानी उसमें कर्ता भाव नहीं है, यदि उसमें कर्ता भाव नहीं है कोई भी कार्य करते समय, तो हम ये मान सकते हैं कि वो तत्व ज्ञान को जानने वाला है। यानी वो ये मान रहा है कि उसकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो उस ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, वो स्वयं कर्ता नहीं है, करने वाला कोई और है। तो ये जो लक्षण है जिसमें कर्ता का भाव नहीं होता, वो सांख्य योगी है, एक तत्व को जानने वाला व्यक्ति है, ज्ञान योगी हम उसको कहते हैं कि वो ज्ञान योग के मार्ग पे चला हुआ है, राइट? उसके बाद अगले श्लोक में 10th श्लोक है, उसमें भगवान जी कहते हैं कि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग करके कर्म करता है, वे पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। और यहाँ पे भगवान देखो कर्म, अभी सांख्य योगी का बता दिया कि सांख्य योगी किसको कहेंगे? जिसमें कर्ता का भाव नहीं है। कर्ता का भाव नहीं है, वो अर्थात वो समझ रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। अब देखो अगले श्लोक में भगवान जी कर्म योगी के लक्षण बता रहे हैं। तो वो कहते हैं कि कोई ऐसा पुरुष जो अपने समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर रहा है, यानी वो ये मान रहा है कि वो जो भी कर्म हैं वो क्या कर रहे हैं? परमात्मा को अर्पण किए, मतलब जो भी किया है वो सब ईश्वर को लगाया मैंने, ईश्वर को दिया मैंने, और उसके भीतर कोई भी आसक्ति नहीं है। यदि उसके भीतर कोई आसक्ति नहीं है, तो अब जो आसक्ति नहीं है तो जो भी कर्म होंगे तो वो ऐसे कर्म होंगे जो उसको बंधन में बांध नहीं सकते, है ना? तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जैसे जल में कीचड़ में कमल होता है किंतु कीचड़ उसके पत्तों को छू नहीं पाते, वैसे ही वो मनुष्य इस संसार में रहते हुए भी, भवसागर में रहते हुए भी बंधन, कर्म के बंधन या पाप के बंधन उसे छू तक नहीं पाते। क्यों नहीं पाते? क्योंकि उसने अपने सारे कर्मों को किसके निमित्त कर दिया है? ईश्वर के। उसमें भी कर्ता भाव नहीं रहा। देखिए सांख्य योगी में तो कर्ता भाव होता ही नहीं है, लेकिन जो कर्म योगी है, जो समर्पण के भाव में है, यानी वो कर्ता भाव से परे है। समर्पण का भाव ही तभी आता है जब मैं कर रहा हूँ इस भाव से, जब हम मुक्त हो जाते हैं, जब हम ये मानते हैं कि चीज़ें हो रही हैं तो वही समर्पण है। अब हो रही हैं तो अच्छी हो रही हैं, बुरी हो रही हैं, उसमें फिर नहीं जाना होता, राइट? फिर अगले श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं कि कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति का त्याग कर अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो कर्मयोगी के लक्षण यहाँ पे बताएंगे। देखो तत्व योगी तो मैं तो कर्ता भाव होता ही नहीं है। कर्मयोगी में भी मैं का भाव नहीं होता, यानी कर्ता का भाव नहीं होता। भगवान जी कह रहे हैं कि जो कर्मयोगी है वो ममत्व बुद्धि रहित, ममत्व यानी जितनी भी अटैचमेंट्स हैं
इस संसार में, उनसे परे जाकर जब इंद्रिय, मन और बुद्धि द्वारा और शरीर द्वारा, और यानी कि मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, शरीर से सभी अटैचमेंट्स का त्याग करता है, यानी वो डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करता है, या हम कह सकते हैं कि वो वैरागी होकर जब कोई कार्य करता है, तो ऐसे जो कर्म हैं, कोई भी कर्म है, जब वो वैराग्य में आकर वो सारे कर्म प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो कर्म उसके अंतःकरण को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। उसके अंतःकरण को, उसके मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को क्या करते हैं? वो प्योरीफाई करते हैं। अगले श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं कि कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि जो कर्म योगी है, वो अपने कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग करता है, यानी कर्मों में आसक्ति नहीं रखता कि उसे अच्छा फल मिलेगा या बुरा फल मिलेगा, ऐसा कोई भाव उसके मन में नहीं रहता। ऐसा भाव केवल तभी आ सकता है जब हम संपूर्ण समर्पण में होते हैं, और संपूर्ण समर्पण में होते हैं तो फिर हम मैं के भाव से ऊपर उठ जाते हैं, राइट। तो भगवान जी कह रहे हैं कि जो कर्म योग के माध्यम से अपने कर्मों का शुद्धिकरण कर रहा है, या अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को शुद्ध कर रहा है, तो भगवान जी कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति हमेशा ही कर्मों से उत्पन्न फल का क्या करते हैं? त्याग करते हैं, यानी त्याग करते हैं, यानी उसके बारे में नहीं सोचते, राइट। तो फिर इसलिए, क्योंकि अब फल की इच्छा ही नहीं है, तो इच्छा नहीं है तो फिर कर्म बांधेंगे क्यों? कर्म तो उसे बांधते हैं जो फल की इच्छा रखता है, राइट। अब फल की इच्छा नहीं है तो ये कर्म योगी हुआ, तो अब वो फल की इच्छा नहीं है तो वो जो कर्म है वो उसे बांधेगी नहीं, तो उसको भगवत प्राप्ति क्या होगी? शीघ्र होगी। किंतु यदि कोई पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है, तो भगवान जी कह रहे हैं यदि लेकिन कोई एक ऐसा पुरुष है जो कोई भी कर्म कर रहा है, लेकिन उसके भीतर एक प्रबल इच्छा है कि इस कर्म का फल मुझे मिले, यानी मैंने दान किया है तो दान से मुझे ख्याति प्राप्त हो, या फिर मैंने यज्ञ करवाया है तो मुझे पुण्य प्राप्त हो, है ना? मतलब उसके मन में एक एक इच्छा है कि मैंने किसी की सेवा की है तो मेरी भी सेवा होनी चाहिए। कोई भी आसक्ति अगर रह गई तो वो फिर कर्म क्या करेगा? उस मनुष्य को बांध लेगा। फिर भगवत प्राप्ति में उतनी ही क्या हो जाएगी? देरी हो जाएगी। जितने ज़्यादा हमें कर्म बांधेंगे, भगवान से मिलन में उतनी ही हमें क्या होगी? देरी होगी। अगले श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं, अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों का मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। तो भगवान जी इस श्लोक में कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो सांख्य योगी है, जिसका अंतःकरण उसके वश में है, ठीक है, और सांख्य योग यानी तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ है, तो वो कहते हैं कि वह पुरुष ना तो कुछ करता है ना करवाता हुआ, यानी ना वो कोई कर्म करता है, ना ही वो ना किसी से कोई कर्म करवाता है, ठीक है, किंतु वो सदैव ही परमात्मा के रूप में स्थित रहता है, यानी अपने भीतर के चित्त को सदैव परमात्मा में लगा के रखता है। ऐसा व्यक्ति अपने शरीर रूपी महल जिसके 9 दरवाजे कहे गए, जिसमें 9 द्वार कहे गए हैं, 9 ओपनिंग्स है हमारी बॉडी की, 2 आईज, 2 नॉस्ट्रल, 2 ईयर्स, 1 माउथ, एनल एंड जेनाइटल ऑर्गन, राइट। तो ये जो ओपनिंग है बॉडी की, जिससे कि कोई भी कर्म, ये एक्चुअली कर्मेंद्रियां भी कही गई हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, इंद्रियां, सब यही इन्हीं सब के अंदर, मतलब इन्हीं सब में आती हैं। तो भगवान जी कह रहे हैं कि इन 9 ओपनिंग्स के थ्रू इंसान क्या करता है? इस संसार में कर्म करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि कोई तत्वज्ञानी है, कोई सांख्य योगी है, जिसने अपने मन को, चित्त को अपने वश में किया है और उस चित्त को परमात्मा में स्थित किया है, तो फिर वो उस शरीर में रहता है, 9 द्वारों वाले शरीर में रहता है, किंतु उसे कोई भी कर्म, ये संसार उसे बांध नहीं सकता। अगले श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं कि परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन की, ना कर्मों की और ना कर्म के फल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। देखो भगवान ने क्लियर यहाँ पे कहा है कि जो भगवान है वो परमेश्वर ना तो कर्तापन की ना कर्म, यानी परमेश्वर कि हमारे भीतर जितने भी ये जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार हैं, कि जो देखो जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, ये सब प्रकृति के अधीन है। जो परम पिता परमेश्वर है, वो ना तो करता है, ना वो कर्म करता है,
ना ही वो कर्मों से जनित फलों को उत्पन्न करता है। ये जो सारे कार्य हैं ये कौन करता है? प्रकृति। यानी हम ही ये सारे कार्य करते हैं, हम भी प्रकृति के अधीन आते हैं क्योंकि हमारे शरीर है ना, मैटर है, एनीथिंग जो कुछ भी मैटर है वो सब प्रकृति के अधीन आता है। जबकि परमपिता परमेश्वर मैटर से परे की चीज़ है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी कर्तापन की भावना है, वो भी परमेश्वर की नहीं है। जो कर्म है और जो कर्मों से उत्पन्न फल हैं, वो भी ईश्वर की रचना नहीं है। ये सब किसकी रचना है? प्रकृति की रचना है। अगले श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं कि सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप के कर्म को और ना ही किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। तो भगवान जी कह रहे हैं कि देखो जो सर्वव्यापी परमेश्वर है, ना तो वो किसी के पाप कर्म को, यानी ऐसा नहीं है कि हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो रहे हैं तो हमारे जो पाप हैं वो भगवान धारण कर रहा है, या फिर हमें पुण्य जो है वो भगवान हमें पुण्य फल देंगे। तो भगवान जी यहाँ पे कह रहे हैं कि ईश्वर ना तो किसी को दंड देता है, ना ही किसी के पुण्य फल में बढ़ोतरी करता है। ठीक है, वो कहते हैं कि जितने भी शुभ कर्म है, जो भी हम भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान उनको भी ग्रहण नहीं करता क्योंकि ईश्वर उन सबसे परे है, कर्मों से परे की चीज है। यहाँ पे भगवान जी कह रहे हैं किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी सब अज्ञानी पुरुष मोहित हो रहे हैं। तो भगवान जी कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो लेयर है वो है अज्ञान की, और उसके भीतर क्या है? परम परमात्मा रूपी ज्ञान है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि जो अज्ञान की लेयर है इसी को ही हम मोह या माया कहते हैं। और ये जो माया है ये भी किसके द्वारा क्रिएटेड है? प्रकृति के द्वारा क्रिएटेड है। इल्यूजन जो है, जिस भ्रम में हम जीते हैं, वो भ्रम भी जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न है, उस भ्रम के भीतर ही वो परम पिता परमेश्वर निवास करते हैं। हालांकि जो हम कर्म अर्पित करते हैं वो भी वो ईश्वर उनको धारण नहीं करता, वो भी प्रकृति ही उसको धारण करती है। प्रकृति की ही सारी व्यवस्था है कि आप कर्म करते हैं, कर्मों से आपको सुख या दुख प्राप्त होता है, उससे दंड या आपको पुण्य प्राप्त होता है, और आप में कर्ता की अहंकार का भाव आना, ये भी प्रकृति की ही व्यवस्था है। प्रकृति की व्यवस्था के परे जो है वो ईश्वर पाए जाते हैं, जो सर्वव्यापी परमेश्वर है वो वहां पे पाए जाते हैं। जो अपने भीतर के अंदर बाहर जितने भी तरह का अज्ञान है, जब आप उसको हटा देते हैं तो उस परम शुद्ध ज्ञान के फिर हमें दर्शन होते हैं। अगले श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं, परंतु जिनका वे अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वे ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तो भगवान जी यहाँ पे कह रहे हैं किंतु वे व्यक्ति जिसने अपने तत्व के द्वारा यानी ज्ञान प्राप्ति के द्वारा अपने अज्ञान का नाश कर दिया है, तो उसके भीतर वो सच्चिदानंद रूपी परमात्मा क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। किस रूप में? परम ज्ञान के रूप में, उस परम अवस्था के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश सारी पृथ्वी को प्रकाशित करता है, उस समय वैसे ही सेम उसी तरह से कि जब कोई मनुष्य लगातार प्रयास करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, अपने कर्मों का शुद्धिकरण करता है और कर्म बंधनों से, प्रकृति के माया चक्र से जब परे जाता है, तो उसके भीतर भी उसी प्रकार का वो परम पिता परमात्मा रूपी सूर्य उदय होता है। जैसे ये बाहर पृथ्वी का सूर्य उदय होता है और वो सबको प्रकाशित करता है, फिर वह व्यक्ति भी अपने ज्ञान के द्वारा सबको प्रकाशमान करता है, सबको प्रकाशित करता है। तो माय डियर मास्टर्स, आज तक इतना ही। बाकी नेक्स्ट जो भी श्लोक्स हैं वो हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।